हेलो मेरे दोस्त। आज मैं एक सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या भारत में बहुत सारे सरकार हैं और नामी मंत्री भी हैं, अच्छे नेता हैं, सनातन के प्रचारक भी हैं, लेकिन जब सनातन में क्या हमारे भगवान श्री राम ने क्या शराब बेचने की इजाजत दी थी अयोध्या में? भगवान कृष्ण ने मथुरा में शराब बेचने की अनुमति दी थी? क्या शराब इंसानों के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है? क्या शराब के बिना इंसान जीवन नहीं जी सकता? शराब एक ऐसी वस्तु है जो लाभ कम और हानि ज्यादा पहुंचाती है, फिर भी लोगों को इतना उसको दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। इस पर कोई कानून, कोई कोई कुछ भी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? आखिर इस राज्य में, इस देश में शराब की जरूरत क्या है? हुँ? बगल में दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि रोड के किनारे एक कॉलेज है, कॉलेज के बगल में जस्ट शराब की दुकान है आगे में। वहां के बच्चे क्या करेंगे? हुँ? बगल में आपका घर है, घर के जस्ट बाजू में आपका शराब की दुकान है, बाजू में लोग कंपनी में वर्किंग करते हैं, उससे जस्ट 1 किलोमीटर के आगे में शराब की दुकान है। ये क्या तरीके है? सरकार इतनी शराब की दुकानें खोल रही है, क्यों खोल रही है भाई? आखिर शराब की जरूरत ही क्या है? अगर तुम्हें पैसे की बात है तो अगर लोग शराब नहीं पिएंगे तो क्या दूसरे काम करके तुमको पैसे जनरेट नहीं होगा? और जब तुम्हारे ये पैसे जनरेट होंगे तो क्या लोग उससे विकास नहीं होगा? जो काम करना है सरकार वो काम करती नहीं है। अब गलत ढंग से लोगों को हर चीज को वो पहुंचाया जा रहा है। इस देश में शराब की जरूरत नहीं है। इस देश में बहुत कुछ होगी, इंसानों को परेशान करने के लिए साधन किया जा रहा है। शराब की वजह से लोग शराब पीते हैं, घर के आर्थिक अनुसार घर में जाकर मारपीट करते हैं, अपने बच्चों को सही से शिक्षा नहीं दे पाते हैं और बच्चों को खाना पीना नहीं दे पाते हैं। इस शराब की वजह से लोग नाली में पड़े रहते हैं, अपनी जिंदगी उनके जानवर से बदतर है। इसको कौन करवा रहा है? सरकार करा रहा है। एक तरफ सरकार लोगों को दारू बेचती है और दूसरी तरफ पुलिस वाले उसको पकड़ के और शराब के नाम पर अवैध वसूली करते हैं कि शराब पे चला रहे हो। अबे सारे चुतिए, जब सरकार तुमको दारू बेचनी ही क्यों है? दारू बेचनी ही क्यों है? बताओ ना। दारू तो बेचो ही मत, और उसके बाद भी अगर कोई पीता है तब उसकी चेकिंग करो। लेकिन तुम अगले चौक पे दारू बेचोगे और फिर अगला चौक पे चेकिंग करोगे। ये क्या नौटंकी है देश में? ऐसे नौटंकी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं तो एक दिन सब ऐसे लोग उतरेंगे सड़कों पे और रोड पर इतनी मार मारेंगे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कि लोग फिर भूल जाएंगे कि हम क्या थे। लोग को मजाक बना रखा है। खाली धर्म के नाम पर उलझाएगा तो इसके नाम पर उलझाएगा तो उसके नाम पर उलझाएगा। लोग की मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर रही है सरकार। ऐसा काम नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों की शिक्षा जरूरी है, आधुनिक शिक्षा, संस्कारी शिक्षा होनी जरूरी है। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है सरकार को? देखिए सारे स्कूल बंद होने के कगार पर है। एक स्कूल में कम से कम 10 टीचर होने चाहिए सब्जेक्ट वाइज और उसको व्यवस्थापित करने के लिए, पढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक स्कूल में यार 2 टीचर है, वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या बच्चों को पढ़ाएंगे वो? और सरकार यहाँ हर राज्य में देखेंगे तो कहीं मैया योजना है, कहीं लाडली योजना है, तो कहीं फलाना योजना है, ढिकाना योजना है। ठेका लेकर रखा तुम साले को। जो मेहनत नहीं करता है उसको क्यों पैसा देना है? सरकार फ्री की चीजों को देना बंद करे और सही से वर्किंग करे। अपना जहां जरूरत है वहां इन्वेस्ट करे। वोट बैंक के चक्कर में तुम पूरे देश को बर्बाद मत करो। हर जगह देखोगे तो आप ये योजना, जो योजना देना है आर्थिक योजना उन लोगों की जरूरत है जो अपंग है, जो बिल्कुल ही नहीं कमा सकते, उसको जरूरी है। जो स्वस्थ है क्यों नहीं कमाएगा? जो मेहनत नहीं करेगा, नहीं कमाना चाहता है, उसको सरकारी योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। हाँ, लोग घर बना के दे रहा है, शराब पिला रहा है, ये क्या तरीका है यार? देश कैसे विकास करेगा? तमाशा बना के रख दिया इस देश में सारे जितने नेता भड़वे साले। गुस्सा आता है इसी बात पे। लिखिए
लोगों की आम जिंदगी में आम सैलरी इतनी कम है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरा नहीं कर सकता है, कमा कमा के परेशान है, फिर भी वो दो वक्त की रोटी नहीं नसीब होता है कितने इंसानों को। हुँ? यही काम है। इतने सारे कॉर्पोरेट औद्योगिक सब बड़े बड़े लोग जो कारखाने चला रहे हैं, वहां पर इतना मिनिमम वेतन है, लोग जीवन यापन नहीं होता यार, वो क्या विकास करेगा। और हम बोलते हैं चाइना जापान अमेरिका क्यों नहीं बन रहे, कैसे बनेंगे। यहाँ लोगों की जब अपने खाने की आवश्यकता पूरा नहीं हो रहा है यार, तो विकास कैसे करेगा वो। शर्म आती है इस देश कैसे जो प्रतिनिधि है जहां पर वही लोग प्रजा जनता के सेवक बन के और लोग लूट रहे हैं। जो नेता चोरी करता है, जो नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जो नेता हम लीगल पकड़ा जाता है, उस पर क्यों कानून नहीं होती है। एक मामूली आदमी को 6 साल 20 साल की सजा हो रही है और उस पर कानून क्यों नहीं होती है। एक जज के घर केस निकला, सब कुछ पकड़ा, जांच हुआ, पब्लिकली उसको सजा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। जब जज ही गलत करेगा तो न्याय क्या घंटा देगा। ऐसी न्याय व्यवस्था को तो लात मारना चाहिए। क्या है, सब मजाक बना कर रख दिया है। न्यायपाली है, ये पाली है, क्या करे पाली है, साला समझ ही नहीं आता है एकदम से। किसी गरीब वाले को कोई अगर अपनी जरूरत से यार उसको आवश्यकता हो, कोई चोरी कर ली तो उसको तो बहुत बड़ी सजा है, लेकिन जो बड़े बड़े नेता करोड़ों अरबों के घोटाले कर रहे हैं उसके लिए कोई सजा कानून नहीं है। ये जनता के बेवकूफ है, वो साले सब जनता के पैसे हैं, तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है, ये खानदानी पैसा नहीं है तुम्हारा। उस चीज को सुधार लो। आने वाले में चाहे कोई सरकार हो, अपने सही नियम के अनुसार काम करो, जनता के लिए काम करो और देश के लिए काम करो, तो देश आगे बढ़ेगा।